Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स की, जिसमें हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके थ्रू हम लोग माइक्रो या मैक्रो लेवल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करेंगे न्यूटन्स रिंग की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है जिससे डार्क और ब्राइट रिंग्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। आइए ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होता है इसको देखते हैं। न्यूटन्स रिंग्स, जब एक प्लानो कन्वेक्स लेंस को स्टूडेंट्स जिसकी फोकल लेंथ लॉन्ग होगी प्लेस किया जाता है इन कॉन्टैक्ट विथ प्लेन ग्लास प्लेट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस है और ये आपके पास एक और प्लेन ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर उस प्लानो कन्वेक्स लेंस को रखा गया है। एक थिन एयर फिल्म होगी स्टूडेंट्स जो कि इनक्लोज्ड होगी बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस। ये जो आपके दरमियान में एक फिल्म सी नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, जिसको आप लोग रेड लाइन से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक थिन फिल्म जो है स्टूडेंट्स वो एग्जिस्ट करती है। ये थिन फिल्म स्टूडेंट्स बहुत ही स्मॉल डायामीटर की होती है। इसकी जो थिकनेस है स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स कांटेक्ट में है आपस, क्या चीज़, ये लेंस और उसके अलावा जो प्लेट है ये दोनों आपस में कांटेक्ट पे हैं पॉइंट ओ के ऊपर, और यहाँ पर थिन फिल्म जो है वो एग्जिस्ट करती है जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रीफेरी ऑफ द लेंस। अगर हम लोग प्रीफेरी यानी कि इनके कॉर्नर्स पे जाएं लेंसेज के, तो यहाँ पर इनकी जो थिकनेस है एयर फिल्म की वो बढ़ती जाती है। दस पॉइंट वेयर द थिकनेस ऑफ एन एयर फिल्म इज कांस्टेंट विल लॉय ऑन अ सर्कल विद ओ एज अ सेंटर। यानी कि ओ पॉइंट के ऊपर जो थिन फिल्म की थिकनेस है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहेगी और इसी पॉइंट के ऊपर जो है हमें फ्रिंजेस मिलेंगे। आइए देखते हैं फर्दर एक्सपेरिमेंट को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। बाय मीन्स ऑफ शीट ऑफ ग्लास जी, आप देख सकते हैं ये एक शीट है ग्लास की। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द प्लानो कन्वेक्स लेंस एल। एक पैरेलल बीम है स्टूडेंट्स जो कि प्लानो कन्वेक्स लेंस के पैरेलल मूव करेगी, वो रिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द प्लानो कन्वेक्स लेंस एल, एल की तरफ जो है वो मूव करेगी। एनी रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट स्ट्राइक्स द अपर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म नियरली अलोंग नॉर्मल इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड। ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रे पार्टली रिफ्लेक्ट भी होगी और पार्टली रिफ्रैक्ट भी होगी, यानी कि लेंस के अंदर से ये रिफ्रैक्ट होगी और कुछ हिस्सा जो है इस रे का वो टच होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ग्लास के ऊपर से वापस दूसरे ग्लास की तरफ मूव कर जाएगा। द रे रिफ्रैक्टेड इन द एयर फिल्म इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड पार्टली एट द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। ये जो स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंस की तरफ या प्लेट की तरफ जो रेज आ रही हैं वो क्या होंगी, पार्टली रिफ्लेक्ट होंगी। कहाँ पर, लेंस के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकें तो जो लेंस के ऊपर रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं स्टूडेंट्स वो इस रेज के अंदर, इस लेंस के अंदर भी मूव फॉरवर्ड कर जाएंगी। सो द टू रिफ्लेक्टेड रेज फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस्ड एज द अपर एंड एंड लोअर सर्फेस ऑफ द फिल्म आर कोहेरेंट एंड इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। तो ये जो लेयर्स आपके पास आ रही हैं स्टूडेंट्स रेज की, ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक ऐसा पैटर्न ड्रॉ करेंगी जिससे हमें नज़र आएगा कि प्लेट के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। अब ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनने की वजह क्या है कि जो अपर सरफेस ऑफ द फिल्म है या फिर लोअर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट है, यहाँ पर कोहेरेंट और इंटरफेयर्ड लाइट जो है स्टूडेंट्स उन फ्रिंजेस को जन्म देगी या प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर दो तरह की इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। जब स्टूडेंट्स लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपवर्ड मूव करेगी तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा थ्रू माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग फोकस्ड कर रहे हैं ग्लास फ्रिंजेस के ऊपर या प्लेट के ऊपर जहाँ पर वो सीरीज़ बननी है। वहाँ पर स्टूडेंट्स अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमारे पास क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आएंगी, ब्राइट रिंग्स नज़र आएंगे। जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि प्लेट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस या रिंग्स हमें नज़र आएंगी। ये कहाँ पर सारा प्रोसीजर हमें नज़र आएगा स्टूडेंट्स, इस ग्लास प्लेट के ऊपर, यानी कि जहाँ पर एक सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है लेंस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वहाँ पर हम लोग इन रिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर नाउन एज न्यूटन्स रिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है रिंग्स का, यही हमारे पास क्या कहलाता है, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट न्यूटन, आइजैक न्यूटन।
क्या नाम है इनका, न्यूटन्स रिंग, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इन रिंग्स को प्रोड्यूस करने के बाद, इनके बारे में रिसर्च करने के बाद स्टूडेंट्स उन्होंने इसके बारे में जो डिस्कशन की वो ये थी कि आपके पास जो रेज हैं स्टूडेंट्स इस ऑल द एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो रेज कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हुए इन फ्रिंजेस को बनाती है। फर्दर अगर बात करें एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, ये इस पॉइंट ओ की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है वो इफेक्टिवली जीरो है। ये किस वजह से, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एट द लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर वापस जाएंगी, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो थिकनेस जो है स्टूडेंट्स वो जीरो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंसर मीडियम के अंदर जब जो रेज हैं स्टूडेंट्स वो ट्रैवल करती हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी या फिर रिफ्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। एन एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 इज इंट्रोड्यूस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन कि अगर हमें डार्क फ्रिंजेस चाहिए स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा, अगर लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 4 लैम्डा है, तो वहाँ पर हमारे पास जो फ्रिंजेस होंगी या जो रिंग्स होंगी स्टूडेंट्स वो ब्राइट होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव होगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि जो फ्रिंजेस हैं स्टूडेंट्स वो हमें डार्क नज़र आ रही हैं, तो वो किस वजह से, इन रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से, जो कि पॉइंट ओ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होंगी, तो इस वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगी। वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो लैम्डा बाय 2 का आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूटन रिंग है स्टूडेंट्स वो हमें डार्क नज़र आती है, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस अकर हो रही है वो है डिस्ट्रक्टिव। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू रेस को जब रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करवाया जाता है, तो कैसे माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्लास प्लेट और लेंस के दरमियान में जो फ्रिंजेस या रिंग्स बन रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली बिहेव करते हुए स्टूडेंट्स हमें एक फ्रिंजेस का पैटर्न देते हैं जो कि डार्क और ब्राइट की फॉर्म में होता है। यही है हमारे पास न्यूटन्स रिंग्स। थैंक यू।